अभी हमें फ्रैक्शन में आगे देखना है, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन एंड मल्टीपल ऑफ अ फ्रैक्शन। कलेक्शन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो बहुत ही इजी लेकिन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट उन्होंने क्या बताया है यहाँ पर, 1/4 ऑफ कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स। लेकिन उससे पहले हम ये सेकेंड वाला लेंगे जो कि आप ओरली बता सकते हो उसका आंसर। हाफ ऑफ कलेक्शन ऑफ 10, इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ, किसका हाफ निकालना है आपको, हाफ ऑफ 10। वो तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी है, 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है, राइट? यही आंसर है, लेकिन आपने कैसे निकाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 2 से, उसका आंसर आ गया 5। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, राइट? अब ये देखो यही आंसर राइट है, लेकिन अब आपको ऐसा कौन सा भी क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको इसमें कैसे लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर हाफ ऑफ 10, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, ध्यान में रखो। हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, राइट, ऑफ 10, राइट। मैं दो तरीके बताती हूँ आपको, जो आपको अच्छा लगे या फिर इजी लगे आप उससे निकाल सकते हो आंसर। तो हाफ ऑफ 10 मतलब हाफ इंटू 10। अब देखो ये आपको पता होगा शायद, अगर नहीं है तो भी मैं बता देती हूँ आपको। अगर सपोज यहाँ पर 10 है या फिर 2 है, ये जो इंटीजर पार्ट है ये कोई भी नंबर हो उसको हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि 10 हो गया, अब आप बोलोगे 10 तो एक ही है, मतलब उसको डिनोमिनेटर तो नहीं दिया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अगर कोई नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम उसका डिनोमिनेटर लिखते हैं 1। ये आप ध्यान में रख दो। अगर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है 10 का डिनोमिनेटर कितना होगा, 1। मतलब हमें जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे हम लिखेंगे। ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, 2 और 2/1, इन दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है। ये पहले आप ध्यान में रखो, दोनों का मीनिंग सेम है। उसी तरीके से पहली मेथड में देखती हूँ आपको, वो 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पर भी 1। और जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है वो हम कैसे करते हैं, तो ध्यान में रखो। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर करना है आपको, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है दूसरे डिनोमिनेटर से। जैसे कि यहाँ पे 1 इंटू 10, राइट, ये दोनों कौन है, न्यूमरेटर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, होल डिवाइडेड बाय, एक ही लिखना है आपको। यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1, राइट। तो फिर आपको आंसर कैसे निकालना है, और हाँ डिवाइडेशन में ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू 10 ये हो जाएगा 10, 2 1 जा 2। अब ये जो आंसर है आपका वो आपने फ्रैक्शन में वैसे का वैसा ही रखा है, लेकिन आपको अगर पूरा आंसर निकालना है तो उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 10/2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। शायद आपको अब तक सिर्फ यही पता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या लिखते हो आप, 5, और डिवाइडेड बाय 2 को ही 10/2 ऐसे भी लिखा जाता है। तो मतलब सिंपली क्या करना है आपको, 2 से 10 को डिवाइड करना है, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे आपका 5, राइट। और दूसरी मेथड क्या है कि डायरेक्टली आप, वो यहाँ पे नहीं, मैं दूसरे क्वेश्चन में बताती हूँ, राइट। ये इतना आपको सफिशिएंट है अभी के लिए। तो इसका आंसर समझ में आया आपको, आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उसमें और ज्यादा समझ में आएगा, राइट। 1/4 ऑफ
कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये तो मैंने आपको मैथमेटिकल कैसे करना है ये बताया है, ये बताया, लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिकली भी समझना होगा कि ये कैसे आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या बताया है, 1/4 20 डॉट्स। हमारे पास क्या है, 20 डॉट्स है, उन उसका क्या निकाले 1/4, मतलब ये जो 20 डॉट्स है उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है, इक्वली डिवाइड किया है। मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो अब यहाँ पर देखो 20 डॉट्स है, ये जो टोटल है ना ये है 20 डॉट्स, उनको मैंने 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट में 1/4 निकालना है, मतलब कोई भी एक, जैसे कि यहाँ पर ये पार्ट आपको निकालना है। तो काउंट करो कितने आ गए इसमें, इतने, इसमें टोटल है 5 डॉट्स, राइट। मतलब ये हो गया उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि 20 डॉट्स को आपको क्या करना है, 4 हिस्सों में डिवाइड करना है इक्वली और उसका 1/4 निकालना है, एक पार्ट आपको निकालना है। लेकिन ये मैथमेटिकली कैसे किया ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये कौन आ गया अभी 20, ये 20 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1 होगा। ये किस लिए बता रही हूं मैं, ये ताकि आपको परेशानी ना हो। और एक बात आपको मतलब गांठ बांध के रखनी है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 1 इंटू 20, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कर दो 4 इंटू 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 20/4, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ गया आपका 5, राइट। उसी तरीके से अब देखो नेक्स्ट, यहां पर क्या बोला है, 3/4 ऑफ कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखते हैं हम, देखो 3/4 20 डॉट्स ही है, जो कि ये है 20 डॉट्स, और उसका हमें क्या निकालना है 3/4 निकालना है। 3/4 मतलब 1/4 मतलब क्या, ये जो 4 पार्ट्स है, इसको मैं नंबर देती हूँ, ये जो 4 पार्ट्स है उसमें से 1 पार्ट हमने निकाला, लेकिन अब क्या करना है हमें 3/4, मतलब 4 में से 3 पार्ट निकालने, काउंट करने। तो कितने आएंगे देखो, हर एक पार्ट में कितने 5, इस पार्ट में भी कितने डॉट्स है 5 डॉट्स है, इसमें भी 5 डॉट्स है, और इसमें भी 5। तो कितने निकालने हैं हमें 3 पार्ट में से, तो काउंट करो कितने आ जाएंगे 15, राइट। ये हो गया उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लेकिन हमें मैथमेटिक्स में एक्चुअली मैथमेटिकली कैसे करना है, 3/4, ये लिखो 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, कितने का 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी आपको आदत नहीं है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने की, तो आपको क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी लिखना है, ताकि आपको ध्यान में रह सके, बाकी कुछ नहीं। न्यूमरेटर का पहले आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, ये आंसर कितना आएगा आपका 3 इंटू 20 कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, और 4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4, कितने रह गए 2 रह गए, और इसका आंसर 4 5 जा 20, तो आंसर आ गया आपका 15। ये एक मेथड है, और दूसरी मेथड यहां पर मैं बताती हूँ, देखो यहां पे बताती हूँ दूसरी कौन सी मेथड है। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3/4 का मतलब क्या होता है, ये गौर से देखो आप, 3/4 का मतलब क्या होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब यहां देखो, यहां पे आपको समझ में आएगा,
देखो 3/4, ये कितना पार्ट है, ये 1/4 है, राइट। और मैं अकेले इसकी बात कर रहे हो, राइट। ये भी कितना है, 1/4 है, और ये भी कितना है, 1/4 है। लेकिन ये टोटल अगर काउंट करोगे तो ये कितने हिस्से आ जाएंगे इसमें, 3 हिस्से। कितने में से, 4 में से, राइट। मतलब 3/4 को मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, 3 टाइम्स 1/4, राइट। ये बिल्कुल आसान है। जैसे कि देखो ये आपको समझ में आया। देखो 3/4 को डिवाइड कैसे किया मैंने, 1/4, 1/4 और 1/4 में, राइट। अब देखो यहाँ पे, हाँ, तो ये हो गया 1/4, राइट। क्या मैं इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4, 1/4, 1/4 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ही, ट्वाइस ऑफ 2। ट्वाइस ऑफ 2 मतलब क्या, 2 का 2 टाइम्स, मतलब ये हो गया 4, राइट। मैं इसको भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 टाइम्स ऑफ 1/4, राइट। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 1/4। तो एक तरीका है कि आप क्या करो, डायरेक्टली ये प्रोसीजर फॉलो करो, और या फिर आपको क्या करना है, 1/4 निकालना है, किसका, 20 का। जो आंसर आएगा, राइट, उसका क्या करना है, आपको थ्राइस करना है। आपको जो मेथड अच्छी लगे या फिर इजी लगे उससे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। पहले मैं इसका आंसर निकालती हूँ। कैसे निकालोगे आप, 1 इंटू 20, 20, 4 इंटू 1, 4। इसका आंसर आ गया 4 5 जा 20, सॉरी 4 5 जा, राइट, 5 आ गया इसका आंसर। और 5 आने के बाद इसका क्या करना है आपको, थ्राइस, थ्राइस ऑफ 5। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, और टाइम्स का मतलब क्या होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मल्टीप्लीकेशन, राइट। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, 3 टाइम्स ऑफ 5। इसका भी आंसर आ गया कितना, 15, राइट। अब यहां पर देखो, मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बताती हूँ। 2/3 टाइम्स ऑफ 15 निकालना है आपको, राइट। देखो इसका तरीका एक है, ऑफ, ये आप नोट करके अपनी कॉपी में लिख दो, ऑफ और टाइम्स, इन दोनों का मीनिंग होता है मल्टीप्लीकेशन, राइट। यहां पर भी क्या दिया है आपको, टाइम्स निकालना है, मतलब 2/3 इंटू 15। गड़बड़ी में आपको किसको किससे डिवाइड करना है ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर लिखना ही लिखना है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा अगर आपको आ रहा है तो चलो मल्टीप्लीकेशन पहले कर देते हैं हम न्यूमरेटर का। 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, आंसर कितना आएगा, 15 2 जा 30 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो इसका आंसर कितना आ गया, 10। ये एक मेथड हो गई। और दूसरी मेथड क्या बताई थी मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2/3 है ना, पहले आप इसका निकाल दो 1/3 ऑफ 15, और उसका बाद में क्या करोगे, उसका आप सी, सिंपली क्या करना है आपको, ये मेथड हो गई। और दूसरी मेथड 1/3 ऑफ 15, देन कैलकुलेट ट्वाइस ऑफ आंसर, जो भी आपका आंसर आया है उसका क्या करना है आपको,
ट्वाइस निकालना है। पहले हम निकाल लेते हैं 1/3 ऑफ 15। ये देखो डिनोमिनेटर कितना लिखना है आपको 1, 15 1 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, राइट। 3 5 जा 15, आंसर आ गया इसका 5। उसका क्या निकालना है अभी आपको, देखो क्या दिया था आपको 2/3 निकालना है, और अब तक आपने क्या किया 1/3 निकाला, और बचा कितना ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ आंसर। ये आ गया आपका आंसर यहाँ पर, और ये हो गया 10। मुझे पर्सनली मुझे ये मेथड अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही इजी है। बाकी आप पे डिपेंड है कि आपको जो अच्छा लगे वो करो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है थ्राइस 5। 5 का कितना निकालना है, इसका ही मतलब है 3 टाइम्स 5। टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 5 का थ्राइस कर दो, राइट, क्या आएगा 15। वैसे ही 1/3 ऑफ 15, 1/3 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 15 को डिनोमिनेटर नहीं है तो आप दे दो 1, कुछ नहीं है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, फिर बाद में डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन। ये आ गया आपका 15/3, और 3 को डिवाइड कर दो 15 को, 3 5 जा 15, राइट। वैसे ही 4/5 ऑफ 20 टाइम्स 20, राइट। टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन निकालना है किसके, 20 से। डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिखो, न्यूमरेटर का पहले आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, राइट, फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 80, नीचे का आएगा 5, फिर 5 80 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 1 जा 5, कितने बचे 3, 5 6 जा 30, इसका आंसर आ गया 16। अब देखो हम देखते हैं प्रॉब्लम से 23। इसमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस गिवन बिलो। हर एक प्रॉब्लम का 1 2 3 एंड 4 प्रॉब्लम का क्या निकालना है आपको, 1/3 निकालना है। जैसे कि फर्स्ट देखो 1/3 ऑफ, लिख दो, ऑफ 15 पेंसिल्स। 1/3 पहले लिखो, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 15, राइट, डिनोमिनेटर आप दे दो 15 इंटू 1, देखो 1 इंटू 15, फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कर दो 3 इंटू 1, कितना आएगा आंसर 15 इंटू 1 15, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 3, 3 5 जा 15, इसका आंसर कितना आ गया 5, राइट, बहुत ही सिंपल है। अब देखो 1/3 ऑफ 21 बलून्स, मतलब 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका 21 से। डिनोमिनेटर आपको देना ही देना है, ठीक है, उससे आसान हो जाएगा। 1 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। अब देखो 21 इंटू 1 21 अपॉन 3, 3 7 जा 21। नेक्स्ट 9 चिल्ड्रन, मतलब 1/3 ऑफ 9 चिल्ड्रन, मतलब 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 9/1। ऊपर आएगा 1 इंटू 9 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, ये कितना आएगा 9, नीचे आएगा 3, 3 3 जा 9, आंसर कितना आ गया 3। अब लास्ट में क्या दिया है 18 बुक्स, इसका क्या निकालना है आपका 1/3, मतलब 18/1, राइट। अब ऊपर का मल्टीप्लीकेशन और फिर बाद में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, 18 1 जा 18, 3 1 जा 3, डिवाइड कर दो
3 6 जा 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, व्हाट इज 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1/5 निकालना है, बहुत ही आसान है। देखो 1/5 ऑफ 20 रुपीज, आपको क्या किए हैं 20 रुपीज दिए हैं, सपोज एक एक के सिक्के दिए हैं 20, और उसका कितना पार्ट निकालना है आपको 1/5, मतलब आपके पास कितने रुपए हैं, राइट 1/5 मतलब देखो सिंपली क्या करना है 1/5 ऑफ ऑफ लिया है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन किसका 20 रुपीज का, डिनोमिनेटर में लिख दो। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, और एक बात 20 इंटू 1 लिखा और 1 इंटू 20 लिखा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर वो मल्टीप्लीकेशन है तो। ये आप पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, उसका कोई मतलब कुछ नहीं होता उससे। डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, 20 इंटू 1 कितना आएगा 20, 5 इंटू 1 कितना आएगा 5। अब 5 से डिवाइड करो उसको, 5 4 जा 20, मतलब 20 रुपीज के 1/5 कितने हो गए 4 रुपीज, राइट। वैसे 30 किलोमीटर का 1/5 निकालना है, मतलब 30/1, तो इसका आंसर कितना आएगा देखो 1 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1, ये आएगा 30/5, 5 6 जा 30, राइट। और नेक्स्ट क्या है 15 लीटर का 1/5 निकालना है, 1/5 ऑफ 15, राइट। अब नेक्स्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 15, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 1, 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 3 जा 15, मतलब 15 लीटर का 1/5 कितना होगा 3 लीटर। वैसे ही 25 सेंटीमीटर 1/5 ऑफ 25/1 कितना आएगा आंसर 1 इंटू 25/5 इंटू 1, 25/5, और ये आएगा 5 5 जा 25। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू गिवन फ्रैक्शन, राइट। इसका फ्रैक्शन निकालना है आपको 2/3 ऑफ मतलब क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन किसका 2/30 का, आपको 2/3 निकालना है, तो इसको क्या लिखोगे आप 30/1, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 30 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, राइट। अब देखो यहां पर मैं दो मेथड बता रही हूं, क्योंकि पहले जो नंबर थे वो छोटे थे, मतलब हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर आपको सपोज वैसा करना है तो वो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सी आप दोनों मेथड देख लो, कौन सी आपको इजी लगती है वो करो। पहले तो एक तो आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 30 इंटू 2 ये आएगा 60 डिवाइडेड बाई 3, और 3 2 जा 6, 0 एज इट इज, आंसर आ गया आपका 20, राइट। एक तो ये, और क्या कर सकते हो आप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही नहीं करना है आपको, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किए बगैर 3 इंटू 1, अगर न्यूमरेटर में ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन है तो आप डायरेक्टली उसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, राइट। मतलब ऊपर कितने रह गए, ये 2 एक रह गया, मल्टीप्लीकेशन एक रह गया, और 10 एक रह गया। मतलब कैसे लिखोगे आप इसको 2 इंटू 10, नीचे क्या रह गया 1 इंटू 1, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 1 1,
अगर ये आप लिखोगे तो भी चलेगा और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है 20 ही। कौन सी भी मेथड फॉलो करो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो वो आसान हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कभी कभी बढ़ सकता है। वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप उस स्टेप में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचा सकते हो, राइट। ओके, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, 7/11 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 22, राइट। और ये कितना आएगा आपका, पहले आप ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1, राइट। पहली मेथड होती तो आप क्या करते, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते, राइट। वो कितना आता मल्टीप्लीकेशन, देखो इसका मल्टीप्लीकेशन आता 154, आप करके देखो, डिवाइडेड बाय 11, 11 वन जा 11, कितने बचे 4, 11 4 जा 44, आंसर ये आ गया। और क्या कर सकते हो इसमें, आप सिंपली क्या करो, ये जो 7 इंटू 22 है डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1 है, 11 से 22 को डिवाइड कर दो, ये आ गया 2। अब कौन कौन बचा है देखो, 7 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1, कितना आ गया 14/1, लेकिन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, राइट। दोनों का आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 3/8 ऑफ 64, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करने में जो आपका वक्त जा रहा है वो आपका बच सकता है, अगर आप इस मेथड से करोगे तो। कौन सी, इस मेथड से। देखो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, 3 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1, 8 को आप 3 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 8 64 का डिवाइड कर सकते हो, 8 8 जा 64, तो कौन कौन बचा ऊपर, 3 इंटू 8 डिवाइड बाय 1 इंटू 1, 3 8 जा 24 बाय 1, आंसर आ गया 24। अब लास्ट है 5/13 ऑफ 65, राइट। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 65 बाय 13 इंटू 1, 13 के टेबल में आता है 65, 13 5 जा 65, मतलब कितना आसान हो रहा है देखो। अगर आप ऐसे नहीं करते, पहले ये कंप्लीट करती हूँ, कौन बचा ऊपर 5 इंटू 5 और नीचे कौन है 1 इंटू 1, आंसर आ गया 25/1, मतलब 25, राइट। अगर आप ये नहीं करते तो क्या करना पड़ता आपको, 65 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, राइट। मतलब इसका आंसर आता 325 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको डिवाइड करना मतलब इसमें भी टाइम चला जाएगा, आंसर तो 25 ही आना है, राइट। लेकिन उसको डिवाइड इसको करते बैठो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सो दिस इज वेरी गुड मेथड।